सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा, बरवाला और 5 महिला एक बच्चे कहते किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को बिहार से सासाराम जिले शशि भूषण दास जी एडवोकेट वकील परमात्मा की दया हुई, जो इस पुस्तक को जजमेंट की फाइल, इसमें मैनेजमेंट का काला चिट्ठा, संजय पवन का काला चिट्ठा। भगत भाइयों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों काला चिट्ठा, 5 बार एक बच्चे कहता किसने की काला चिट्ठा, किसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया, काला चिट्ठा। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक पुस्तक है, जब जब भूल पड़े। इस पुस्तक के अंदर भगत भाइयों, इन गुंडों ने ऐसी संत रामपाल जी बारे के अंदर खिलाफ लिखा है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। भगत भाइयों, इन गुंडों ने इस जब जब भूल पड़े पुस्तक के अंदर से एक वीडियो बनाई है। एक क्या, ये अनेक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये संगत को टूटती देख करके इस जब जब भूल पड़े पुस्तक को निकाली थी। और ये संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं, और ये गुंडे बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जेल से पुस्तक भेजी है। तो इस पुस्तक के अंदर भगत भाइयों, इन गुंडों ने क्या काम किया है कि संगत को टूटती देखकर इन लोगों ने सोचा अगर संगत टूट गई तो सच्चाई से अवगत हो गई तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाएंगे, और संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाएंगे तो अपना भांडा फूट जाएगा और अपने सभी को जेल में जाना पड़ेंगे। इसलिए ये गुंडे क्या कर रहे हैं, जब जब ये जो पुस्तक है, जब जब भूल पड़े पुस्तक, इस पुस्तक से अब ये वीडियो बना करके ऑडियो, रामपाल जी के ऑडियो बना के नकली और भक्तों के बीच में ये भेज रहे हैं। भक्त भाइयों, जिसमें संत रामपाल जी महाराज एक ऑडियो में क्या बोल रहे हैं, ऑडियो में बोल रहे हैं कि दास इस जब जब भूल पड़े पेज नंबर 7 पर लिखा है। भगत भाइयों, और किसी के पास में ये पुस्तक है जब जब भूल पड़े, उसका पेज नंबर आप 7 पढ़ना। उस पर लिखा कि दास संत रामपाल जी महाराज दास जेल जाने की लीला या देखने के लिए की है कि मेरे सतलोक जाने के बाद संगत वाले इस अनमोल मिशन वचन को कैसे चलाएंगे। अब तो दास संसार में है, जो भी त्रुटि अन्याय करेगा उनको मैं समझाकर मार्ग पर ले आऊँगा। ये एक भगत भाइयों ऑडियो आई हुई है संत रामपाल जी महाराज की जेल धाम से बोल रहे हैं ये गुंडे, जो जब जब भूल पड़े के पेज नंबर 7 के ऊपर ये लिखी हुई है। आप जब जब भूल पड़े पेज नंबर 7 को पढ़ लेना भगत भाइयों। और पेज नंबर इन गुंडों ने 78 पर क्या लिखा है, नहीं 45 पर दूसरी बार पेज नंबर 8 7 पेज नंबर 8 पर क्या लिखा है इन गुंडों ने, कि दूसरी बार बिना दोष के जेल में हूँ, परंतु आशा करता हूँ कि किसी एक दिन सत्य की जीत होगी। परमेश्वर कबीर जी से कुछ नहीं छिपा, मुझे अपने कष्ट की कोई परवाह नहीं है। भगत भाइयों, पहले 2006 में जेल में गया था, निर्दोष था, और अब दूसरी बार भी मैं बिना दोष में जेल में गया हूँ। ये ऐसे गुंडे ने लिखी है एक पुस्तक तो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं भगत भाइयों, क्योंकि वो कोवा होता ना, कोवा होता है। तो ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी का आदेश आ गया है और एक कान, ये जो कान है ना कान, ये कान को कोवा ले गया, और संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि कान को नहीं देखना, कोए को पकड़ना है। कान को नहीं देखना, कोए का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको सत्य प्रमाण कोई दिखाए, कोर्ट का जजमेंट दिखाए, तो उसको नहीं देखना है। कान तो आपके दोनों है, लेकिन आदेश गुरु जी का ये है कि इस कान को नहीं देखना, कोए को पकड़ना है, और इनकी किसी की बात नहीं माननी है। आप कोए को पकड़ना है, कान तो आपके दोनों है, लेकिन हाथ नहीं लगाना और न उसका देखना, न उनको मानना। क्यों कि अगर आपने कान के हाथ लगा लिए तो आदेश आपका नाम खंड हो जाएगा भगत भाइयों। तो आप कोई कैसे पकड़ोगे, जब तक आप सत्य प्रमाणित
बात को नहीं समझोगे तो भगत भाइयों, सत्य को नहीं देखो, संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर किसी भी हालत के अंदर नहीं आएंगे। क्यों कि FIR नंबर 429 और 430 का जजमेंट जब तक आप नहीं पढ़ोगे, संत रामपाल जी निर्दोष है। 5 में एक बच्चे कहते हैं RSS गुंडों ने, मुनिद रमाटा से गुंडों ने, कबीर परमेश्वर बच्चे से गुंडों ने, इन गुंडों ने भगत भाइयों मिलकर किया है। और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके संत रामपाल जी महाराज को 29 लोगों को डबल आजीवन करवा करके और 10 दिन का मुकदमा लगा दिया भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। क्यों? संत रामपाल जी महाराज की क्या ज़रूरत है आप लोगों को? ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रथम मंत्र आपको दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं, सार शब्द का फार्म भर रहे हैं, नाम आपका शुद्ध कर रहे हैं, आपकी रिमेनी हो रही है, 10वां अंश का आपका पैसा ले रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ज़रूरत कहाँ है? संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं, लीला। ये लीला वाला चश्मा भगत भाई लीला कहाँ कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने आपको ये श्रेष्ठ रचना के अंदर क्या बताया था? काल के साथ में वचनबद्ध था, बोला आप ये चमत्कार और लीला मत करना। तो संत रामपाल जी महाराज चमत्कार और लीला नहीं करेंगे भगत भाइयों। अगर लीला करना हो तो जेल में करते, या बाहर जेल में जाके लीला करेंगे। संत रामपाल जी महाराज लीला बाहर भी कर सकते थे। और संत रामपाल जी महाराज ने 11 सालों में कितनी जेल में लीला की भगत भाइयों, वो बताए हमारे को। आप FIR नंबर 429 और 430 का जजमेंट फाइल पढ़ो, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। तो भगत भाइयों, ये जब भूल पड़ेगा पार्ट नंबर, ये पेज नंबर 45 पर लिखा, जो हिसार कोर्ट केस में हाजिरी के लिए तारीखों पर आते हैं उनको आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों मिलते हैं। अनेकों न्यायी जेल दाम में दर्शन करने आते हैं और तारीख के अपने हाजिर लगाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ने जब भूल पड़े आदेश पुस्तक में लिखा भगत भाइयों। मैंने किसी को नाम देने, फिर 58 में लिखा कि मैंने किसी को नाम देने की आज्ञा नहीं दे रखी है, न दूंगा। अब यही दास ने निर्णय लिया कि आगे से मेरा वीडियो वाला इलेक्ट्रॉनिक शरीर ही सबको नाम देगा, ज्ञान देगा। सन 2008 से इसी शरीर में दास रामपाल नाम दीक्षा वीडियो से दे रहा है। 2008 के अंदर संत रामपाल जी महाराज वीडियो से नाम दे रहा है। इन गुंडों ने यह भगत भाइयों झूठ लिखा, झूठ उठाओ झूठ। और 58 और 59 के अंदर, पेज नंबर 58 59 के अंदर फिर विचलित हो गए ये गुंडे लिखने वाले भगत भाइयों। कैसे विचलित हो गए? पर 58 कुछ पर विचलित हो गया कि जब भूल पड़े पुस्तक में क्या कहते हैं कि मैं रामपाल दास किसी को नाम दीक्षा देने की आज्ञा नहीं दूंगा। यह सत्संगों में मैंने कई बार कहा है। यहाँ पर विचलित हो गए लिखते लिखते भगत भाइयों कि मैंने किसी को नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं दिया है और ना ही देना है। यह सत्संग मैंने कई बार कहा है, जिन जिन को नाम देगा या मेरी CD यार वीडियो ऑडियो से नाम दिलाएगा, इसका नाम दिलाने का भी अधिकार नहीं है किसी को। नाम देने का तो किसी को भी अधिकार देना ही नहीं है। जो हो रहा है सब वो मेरी आज्ञा से हो रहा है। इन गुंडों को भगत भाइयों आप क्या काम करो, जूता उठाओ जूता। ये गुंडे क्या बोलते हैं साथ में, सब ये मेरे आज्ञा से ही हो रहा है और ये मैंने लीला की है, जेल जाने की लीला की है, मैं भक्तों को देखने के लिए कि मेरे मिशन कैसे चलाएंगे। तो भगत भाइयों अब क्या काम है? अब सिर्फ इतना ही काम है भगत भाइयों। ये मैनेजमेंट वाले गुंडे हैं ना, ये बोलते हैं झूठ। अब तो भगत भाइयों जूता उठाओ और इनको पूछो कि संत रामपाल जी महाराज ने लीला कौन सी की है। 11 सालों में एक दिन का संत रामपाल जी महाराज को पैरोल नहीं मिला है, और जबकि राम रेम आसाराम को पैरोल आए दिन मिल रहा है। भगत भाइयों मारो जूता इन गुंडों के, मारो जूते, मारो जूत इन गुंडों के। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके 5 वेला और 1 बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन काश करवा दिया। और 28 गुंडे भगत भाइयों बाहर घूम रहे हैं, जिन पर आजीवन डबल आजीवन कारावास सजा और 10 का मुकदमा चल रहा है। भगत भाइयों 28 गुंडे इसको मारो कुत्तों के। तो भगत भाइयों मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आप एक बार इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़े। और इन गुंडों से आप भगत भाइयों ये आप FIR नंबर 429 और 430 का जजमेंट फाइल मांगो सच साहेब, और ये आपको जजमेंट का फाइल नहीं देंगे। इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना न बोले। और भगत भाई संत रामपाल जी महाराज को ये गुंडे बदनाम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए, एक दिन का पैरोल नहीं मिला है, और न ही संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर आने देंगे। आप भगत भाई इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखना जब भूल पड़े पुस्तक के अंदर। सत साहेब।
दास ने जेल जाने की लीला यह देखने के लिए की है कि मेरे सतलोक जाने के पश्चात संगत वाले इस अनमोल मिशन को कैसे चलाएंगे। अब तो दास संसार में है, जो भी त्रुटि अनुयायी करेंगे उनको समझाकर सीधे मार्ग पर ले आऊंगा।